ममता दीदी कहती थी कि बनने नहीं देंगी डिटेंशन सेंटर पश्चिम बंगाल में, और प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह, शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया है कि डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट सिर्फ कहने की बात नहीं है, करके दिखाएंगे। तो अगर बंगाल से घुसपैठिए जाएंगे और बंगाल के लोगों का उनका अधिकार उन्हें मिलेगा, कोई छीनने वाला नहीं होगा, उस पर कब्जा करने वाला, तो ये तो ठीक है ना? पुणे में बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल वो सरकार का प्रेरोगेटिव है और किसी भी सरकार का होना भी चाहिए, ये भी मैंने मान लिया। बात ये है कि अगर ये जो ट्रिपल डी की बात किस समय उठी थी, ट्रिपल डी की जो बात है यानी डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट की जो बात उठी थी, ये उठी थी एसआईआर के टाइम पर। कहा यह गया था कि एसआईआर के माध्यम से हम डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट करेंगे, जबकि एसआईआर तो इसके लिए बना ही नहीं था। उसके लिए तो आप सीए और एनआरसी ला रहे थे, और अगर एसआईआर अभी सिर्फ लागू हुआ, एसआईआर होने के बावजूद वो आपके सारी चीजें जो वो सब आपकी डिलीट, डिटेक्ट एंड डिपोर्टेशन का सारी तैयारी हो चुकी है, तो उसका मतलब है अब सीए और एनआरसी की तो दरकार नहीं है, उसकी तो जरूरत खत्म होगी, वो तो एसआईआर ने कर दिया। अब सिर्फ आपको डिपोर्टेशन पर आ चुके हैं, जबकि एसआईआर का पूरा फॉर्मूला तो सिर्फ और सिर्फ इस बात का था कि किसको मतदान करना है, किसको नहीं करना है। चलिए वो भी बात हमने एक्सेप्ट कर ली कि वो भी आपने कर लिया, आपने डिटेक्ट भी कर लिया और डिलीट भी कर दिया, तो कम से कम ये लिस्ट तो दे दीजिए सर लोगों के सामने। कम से कम लोगों को जानने का ये तो अधिकार है कि कितने लोग डिटेक्ट हुए, आखिर वो कौन लोग हैं, कितने लोग हैं जो इतने दिनों से हमारा जो खा रहे थे, इतने जो घुसपैठिए जो बैठे हुए थे, वो है कौन, वो भी तो सामने से खुलासा किया जाए, सामने तो लाइए। फिर आएगी बात की डिपोर्टेशन की। अब जब डिपोर्टेशन की बात आती है तो मुझे जहां तक पता है, जितना मेरी जो शिक्षा दीक्षा कहती है, वो तो इतना जानता हूं कि इमिग्रेशन का कोई भी मैटर होता है वो सेंट्रल के पास होता है। ये दूसरी बात है कि भाई आप कह सकते हैं कि तो डबल इंजन की सरकार है, वही स्टेट में है, लेकिन उसके बावजूद स्टेट गवर्नमेंट के पास इमिग्रेशन से रिलेटेड पावर्स नहीं होती हैं। अच्छा, न कभी थी न कभी होंगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं होती हैं, भले ही वो बॉर्डरिंग क्षेत्र क्यों ना हो, वो सेंट्रल के पास होती हैं। सेंट्रल कर सकता है, सेंट्रल निर्धारित कर सकता है। फिर साहब कौन सा एक्ट लागू होगा सर? नहीं, ये तो मैं तो फिर से वही कह रहा हूं कि ये क्या एसआईआर, ये सिटीजन एसआईआर आपने सीए की बात की। अच्छा, सीए का उद्देश्य बताइएगा, क्योंकि ये सरकार तो कहती रही कि सीए किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं बल्कि नागरिकता देने वाला कानून है। यहां पर क्या बात हो रही है? घुसपैठियों की बात हो रही है जो नागरिक है ही नहीं। पहली बात, कंफ्यूजन क्लियर, नागरिक नहीं है ये घुसपैठिए, तो फिर इसमें सीए कहां से आया? क्योंकि सीए तो नागरिकता छीनने का नहीं, नागरिकता देने का है। अब आप यहीं पे तो मैं बात कह रहा हूं कि डिलीट, जो आपको जो ट्रिपल डी की जो बात कही जा रही थी, तो फिर से देखिएगा, ये कहा गया था कि एसआईआर जो लागू हुआ है उसके माध्यम से, खुद गृह मंत्री जी ने कहा था, खुद आके इस पर से सामने आके बोले थे कि ये जो एसआईआर जो लागू हो रहा है बंगाल में, इसके माध्यम से हम डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट करेंगे, ये बात बोली गई थी। हमने उस समय भी कहा था कि हालांकि मैं नहीं जानता हूं कि भाई ट्रिपल डी एसआईआर के माध्यम से कैसे हो सकता है, लेकिन अगर मैं मान भी लूं, मैं तो ये कह रहा हूं मान लिया, ये भी मान लिया, तो कम से कम ये बता दीजिए कि जितनों के नाम जो डिलीट किए गए, डिटेक्ट और डिलीट किए गए, उसका कोई लिस्ट तो होगा ना, उसकी कोई संख्या तो होगी ना, उसको सामने रख दीजिए। पर ये दे भी देंगे तो कौन सा आप मान लेंगे? आपने तो कभी माना ही नहीं कि बंगाल में घुसपैठी हैं। आपने तो माना कि वो तो बंगाली हैं, आपने तो कभी माना ही नहीं कि वो तो घुसपैठी है साहब। मैं वही कह रही हूँ कि आपने तो माना ही नहीं है। दे भी देंगे तो मांग लूंगी मैं एसएन सिंह साहब से, मैं मांग लूंगी उनसे, वो दे देंगे, वो दे देंगे। लेकिन एसएन सिंह साहब, पहले मैं जरा आज आपत्तियां ले लेना चाहती हूँ ताकि आपके पास बताने के लिए बहुत कुछ हो। मीता चक्रवर्ती जी, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हुए, राष्ट्र प्रथम की बात करते हुए जिस समस्या को लेकर बार बार चर्चा होती रही, और चुनावों से आने से पहले भी इन्होंने कह दिया कि हम घुसपैठियों को बाहर निकाल देंगे, अब उसे शुभेंदु अधिकारी लागू कर रहे हैं, कह रहे हैं दामाद थोड़े ही बैठ के खिलाएंगे। तो जाहिर बात है दामाद नहीं है, बैठ के नहीं खिलाएंगे, तो निकाल देना चाहिए। तो विपक्ष को इसमें क्या गड़बड़ नजर आ रही है मीता चक्रवर्ती? देखिए, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा या नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू है तो थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड देख ले, थोड़ा डेटा पे बात कर ले। 2004 से 2014 तक यूपीए 1 और यूपीए 2 में 80,000 से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित करके डिपोर्ट करने का काम यूपीए सरकार ने किया था। 2014 से 2024 तक
ये संख्या जाके 3 से 4 हजार के अंदर ये संख्या है। ये होम मिनिस्ट्री का डेटा मैं कोट कर रही हूँ। अर्थात बीजेपी की सरकार सिर्फ इसके बारे में, घुसपैठिया के बारे में राजनीति कर सकते हैं पर काम नहीं कर सकते, क्योंकि काम तो यूपीए सरकार ने ज्यादा किया था। वो इंडो बांग्लादेश बॉर्डर का फेंसिंग का काम हो या घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करके डिपोर्ट करने की काम हो, यूपीए के सरकार के वक्त ज्यादा हुआ था। ये तो डेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा के सोर्स से मैं कोट कर रही हूं। पर आप लोग तो इसे इशू मानते ही नहीं थे। यहाँ पर मैडम प्लीज, यानी आपने इसको कभी इशू के तौर पर तो माना ही नहीं ना यूपीए काल में। ये मैं गलत कह रही हूँ मीता जी? इसके ऊपर हिंदू मुसलमान और आपने इसको इशू के तौर पर नहीं देखा। आपने कहा ये तो सदियों से चलता आ रहा है, आपने इसको समस्या नहीं माना। इसके ऊपर वोट नहीं मांगे, हम लोग इसके ऊपर काम करके दिखाए और हमारी ट्रैक रिकॉर्ड स्पीक्स फॉर आवरसेल्व्स। पर ये बीजेपी सिर्फ इसके ऊपर राजनीति करते हैं, टोपी तिलक का राजनीति करते हैं। दूसरी बात, मैं अपने टीएमसी के जो कलीग है, जो नेता है, उनके साथ इस पॉइंट में बिल्कुल सहमत रखती हूँ कि आप डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की बात करते हो, पर आप संख्या तो बता दीजिए। इन द फ्लोर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, शायद आपके पास जानकारी हो या शायद नहीं हो, ये संख्या मांगा गया था एसआईआर इन वेस्ट बंगाल के वक्त, और होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक रिटन सबमिशन दिया गया कि ये संख्या हम नहीं बता सकते। ठीक है, क्या है इस संख्या में, क्यों इतना सेंसिटिव है? नेशनल सिक्योरिटी जैसे एक इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट और सेंसिटिव इशू में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों नहीं डिक्लेयर करते कि कितने लाख, वो लोग तो बोलते थे 1 करोड़ से ज्यादा रोहिंग्या है, 1 करोड़ 20 लाख बांग्लादेशी है, तो कितने करोड़ लोगों को वो डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट कर रहे हैं? ये संख्या देने में इतना क्यों कंफ्यूजन है? मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ, तो होगा ना, अग्री करती हूँ मीता चक्रवर्ती आपकी इस बात से कि इनको नंबर देने में क्या समस्या है। मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ आपकी बात से कि इनको नंबर देने में क्या समस्या है। जो बीजेपी के प्रवक्ता है वो प्लीज। ठीक है, आप लोगों ने 2007 में नंबर दिया था कि हमने 675 लोगों को डिटेक्ट किया, फिर उसके बाद नंबर भी सामने आया कि सिर्फ 143 लोगों को आपने डिपोर्ट किया। तो नंबर तो इनको देना चाहिए, बिल्कुल मैं आपकी बात से मीता चक्रवर्ती अग्री करती हूं। लेकिन एसएन सिंह साहब, ये विपक्ष क्यों बार बार कह रहा है, ऑपोजिशन ये बार बार क्यों कह रहा है कि बीजेपी ने फिर एक रास्ता निकाल लिया है माइनॉरिटीज को टारगेट करने का राष्ट्रहित के नाम पर? पूर्णिमा जी, देखिए मौसम में तो बहुत गर्मी है, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता का धन्यवाद, साधुवाद कि इस गर्मी में भी बड़ा सुहाना मौसम कर दिया है। बहुत सारे लोग जो तल्ख बयान देते थे ना, जो हैसियत और पता नहीं क्या क्या देखते थे, आज भी बड़ी मधुर भाषा में कह रहे हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। भाई वो तो कांग्रेस के लोग थे, ये कांग्रेस की प्रवक्ता है और कांग्रेस के लोग अलग हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में अपने ही देश में कहे थे, नागालैंड में, कि वहां क्रिश्चियन जा सकते हैं, माइनॉरिटी जा सकती है, लेकिन साधु नहीं जा सकते हैं। वो कांग्रेस के लोग कहते, ये प्रवक्ता कांग्रेस कोई और है, ये नहीं कहते। अच्छी बात है, ये पूरा देश जानता है कि जब सभी भारत और दुनिया के लोग, चाहे जो हमारे हिंदू, मीता जी ओपनिंग स्टेटमेंट पहले ले लीजिए, फिर बाद में काउंटर्स रखिएगा। मीता जी ओपनिंग तो कांग्रेस के लोग करते हैं, प्रवक्ता अलग है और कांग्रेस अलग है, इसलिए ऐसी बात करते हैं। आज हमारे नेता टीएमसी भी बड़ी अच्छी बात कर, नेता टीएमसी कह रहे हैं कि भाई वो तो उस समय चुनाव के समय चला, चुनाव के समय में ही गरज कर हमारे गृह मंत्री जी ने कहा था, सुने नहीं क्या, लोकसभा में भी कहा था कि जब डबल इंजन की सरकार बनेगी ना, तो पश्चिम बंगाल में विकास की भी बयार बहेगी, और वो लोग जो आपदा बन बैठे हैं, तुष्टीकरण के नाते जिनको अपने सीने नहीं सर पर बैठा के रखी है, उनको बाहर जाना पड़ेगा। वो बाहर सुनाई नहीं दिया कि कहाँ बाहर जाना पड़ेगा, जिस देश से आए हैं वहां जाना पड़ेगा। और आपने पूछा तो अंग्रेजों की बनाई पार्टी भी सुन ले और तुष्टीकरण वाली भी पार्टी सुन ले। अंग्रेजों का राजा एक बार एक नाई से पूछा कि आपके सर पे कितना बाल है, तो नाई भी बड़ा होशियार था, उसने कहा साहब सब आपके सामने ही आ रहा है, आप खुद ही गिन लीजिएगा, हमको क्यों इतना परेशान कर रहे हैं? अगर आपको लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम नहीं रिपोर्ट करेंगे, हम नहीं उनको गिरफ्तार करेंगे, तो कोई तकलीफ ही नहीं।